बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एक अंडररेटेड हिस्टोरिकल साइट पर, जिसका नाम है चौकंडी। और यहाँ की तारीख़ और यहाँ के हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की कब्रें हैं और किस तरह की हिस्ट्री है यहाँ की, जानने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री जानने से पहले, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कराची के इलाके लांडी की तरफ से जाते हुए शाह लतीफ़ टाउन से थोड़ा आगे N5 हाईवे पर मौजूद इस तारीखी कब्रिस्तान में जैसे ही आप एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक इंफॉर्मेशन डेस्क है जहाँ पर इस कब्रिस्तान की तारीख के हवाले से आप जान सकते हैं। पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, ये कब्रिस्तान बिल्कुल सीधा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, ईस्ट और वेस्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, हर कब्र एक पीस ऑफ आर्ट है, आम कब्र जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चौकंडी ग्रेवयार्ड पे जब हम विज़िट के लिए आए तो हमारी मुलाकात यहाँ के केयर टेकर से हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र खैरियत है, से हैं? आप सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। फारूक जी, साहब। हाँ जी, मैं 35 साल से इधर हैं। माशाल्लाह। मैं चौकीदार यहाँ, मेरा निचार साहब हजे आया नहीं। ठीक उस है। कब्रिस्तान गया मेमनगोट से फिर इधर आता है। तो ये 500 साल पुराना कब्रिस्तान है। ये कलमती जोखों का मिक्स है। जड़ियाँ सादियाँ कब्रां हैं वो कलमतियाँ दियाँ, जड़ियाँ इन्हों के ऊपर आप देखोगे मर्द के ऊपर तलवार, तीर, नेज़े, तलवार, घोड़ा सवार, इसको चिकंडी तद बोलते। इसके 4 कोने आ, इन्हों के कुल्ले निकले हैं जिदा जनाजे को कंधा देते सी। डोली के मोने में औरत की कब्र जी वो प्लेन होएगी, उसके ऊपर जेवरात बने होंगे। चंद कब्रां के ऐसी प्लेन होंगे, उन्होंने ऊपर जेवरात नहीं होंगे। इसको जिदा 4 पाई होते थे खट, वो खट का डिज़ाइन इसको चिकंडी ताज बोलते हैं। इन्हों के ऊपर 1500 डिज़ाइन है। ये जी सामने चिकंडी है, ये जाम मरीद बिन हाजी के नाम पे है। तो इसके ऊपर बहुत लोग आते हैं ज़्यादा घूमने के लिए, फानस वगैरह बहुत आते हैं। अभी तो थोड़ा जो मसला हो गया जंग का, तो इस बारी फानस कम आया। हाँ जी, नहीं तो फानस इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, पुर इसरारियत किस्म की जो बातें इस कब्रिस्तान के हवाले से भी अक्सर लोग करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ सर ये सब गलत है। मैंने तो कोई शय नहीं देखी। अच्छा। मैंने 35 साल को रात को भी घूमया, दिन को भी घूमया, मैंने कुछ नहीं देखा। बाकी सप वगैरह तो होते हैं जी जी। वो तो कब्रिस्तान है। ये जेडे जिनफरा की बात करते हैं ना लोग, वो तो वही लोग करते हैं भी जेडे इन्हों का काम करते हैं। ये शैवां उन्होंने वास्ते नज़र दियाँ। असां तो रोज़ी कर रहे हैं, सानू तो कोई शय तक नहीं नज़री, ना कोई ड्रेवा आया या ना कोई भी ऐसा कोई भी। मैं रात के 2 बजे भी कब्रिस्तान के अंदर आया, मेरे को तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं नज़री। बिजली बंद हो जाती है, हम रात को आन के बैठ जाते हैं, कोई ऐसी नहीं। ये 1500 के करीब, ये 660 कब्र है इधर। ये जी कच्ची कब्र है 12,000 के करीब है। सही। हाँ जी, बाकी आपको मैं थोड़ी तलवारां, तीर, नेज़े ये दिखा देता, वो आपको थोड़ी जी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बोचर भी दे दूँगा। रिवायत कहती है कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही आबाद हैं जो 710 में यहाँ आए थे सिंध फतह करने के लिए।
लेकिन आर्कियोलॉजी इस बात को रिजेक्ट करती है। इन कब्रों का स्टाइल, इन पर की गई कार्विंग्स, इनका मटेरियल सब 15वीं से 18वीं सेंचुरी की तरफ इशारा करता है, यानी मुगल दौर। मतलब ये कब्रें 300 से 500 साल पुरानी हैं। इस कब्रिस्तान के हवाले से जो ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि ये जोखियो ट्राइब का ख़ानदानी कब्रिस्तान है। जोखियो सिंध का एक पुराना और ताकतवर कबीला था। इसके अलावा यहाँ बरफत, जाखड़ा शेख और कलमाती बलोच ट्राइब के सरदारों की भी कब्रें मौजूद हैं। 16वीं सदी में जब बलोच कबीले बलूचिस्तान से माइग्रेट करके सिंध में आबाद हुए तो उन्होंने अपने सरदारों के लिए ये शानदार मकबरे बनाए। चौकंडी लफ्ज का मतलब है 4 कोनों वाला, और इसी डिजाइन में इसका राज छुपा है। हर मकबरा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनता है। कभी एक कब्र, कभी 8 तक कब्रें एक ही चबूतरे पर। कब्र बनाने के लिए 6 बड़े स्लेब्स यूज होते हैं, 2 लंबे साइड्स पर, 2 छोटे हेड और फुट पर। इनको जोड़कर एक बॉक्स बनता है। सबसे ऊपर ये पगड़ी या क्राउन, ये निशानी है कि दफन होने वाला मर्द था, और वो भी सरदार या ऊंचे खानदान से। और एक कमाल की बात, सारी कब्रें नॉर्थ साउथ हैं। ये डिजाइन सिर्फ लोअर सिंध और बलूचिस्तान के पुराने कब्रिस्तानों में मिलता है। स्कॉलर्स कहते हैं इसका ताल्लुक इस्लाम से पहले की फ्यूनररी ट्रेडिशन से हो सकता है। ये बने हैं लोकल बफ कलर्ड सैंडस्टॉर्म से। कराची का ड्राई वेदर इस वजह से 500 साल बाद भी कार्विंग्स इतनी क्लियर हैं। मर्दों की कब्रों पर आपको हमेशा ताकत की निशानियां मिलेंगी। तलवार, तीर कमान, घोड़े पर सवार शिकारी जो हिरन का शिकार कर रहा है, ये उसकी बहादुरी, जंगजू मिजाज और सरदारी की पहचान है। और औरतों की कब्रें वो तो मोहब्बत से तराशी गई हैं। हार, झुमके, कंघे, फूल डिजाइन किए गए हैं। ये उसकी खूबसूरती, नफासत और फैमिली स्टेटस को जाहिर करती हैं। जितने ज्यादा गहने उतना ऊंचा खानदान। इसके अलावा हर कब्र पर ज्योमेट्रिक डिजाइन और कूफिक स्क्रिप्ट में कुरानी आयतें कुंदी हुई हैं। कुछ कार्विंग्स में आपको सन या व्हील जैसे डिजाइन भी मिलेंगे। हिस्टोरियंस कहते हैं ये लाइफ साइकिल की निशानी है। सोचें, 500 साल पहले किसी उस्ताद ने छेनी हथौड़े से ये बनाया होगा। ना कोई मशीन, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ हाथ का हुनर और सब्र। और आज हम उसी हुनर को देख रहे हैं।
बहुत से लोग चौकंडी को मकली नेक्रोपोलिस से कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों करीब हैं, दोनों सैंडस्टोन से बने हैं, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। मकली में बादशाह सूफी बुजुर्ग की कब्रें मौजूद हैं, जबकि चौकंडी में ट्राइबल सरदार फैमिली मौजूद है। जितनी खूबसूरत ये जगह दिन में है, उतनी ही पुरअसरार रात में। लोकल लोग इसे कराची की हॉन्टेड प्लेस में काउंट करते हैं। मगरिब के बाद यहां कोई नहीं आता। कहते हैं सरदारों की रूहें पहरा देती हैं अपनी कब्रों का। ऑफिशियली सूरज डूबते ही साइट बंद कर दी जाती है। साइंस इसको सुपरस्टिशन कहती है, लेकिन जब आप शाम के वक्त यहां अकेले खड़े होते हैं तो वाकई एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। अफसोस की बात यह है कि वक्त का हथौड़ा इन कब्रों पर भी पड़ा है। पॉल्यूशन, तेज हवा, बारिश और इंसानों की लापरवाही ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कुछ मकबरे गिर चुके हैं, कुछ के हालात इंतहाई खस्ता हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चौकंडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। सिंध गवर्नमेंट और ईएफटी यानी इंडोमेंट फंड ट्रस्ट ने मिलकर इसकी हिफाजत और रेस्टोरेशन का काम शुरू किया है। आज हर साल हजारों लोग यहां आते हैं। स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस, फोटोग्राफर्स और हम जैसे ट्रैवलर्स, क्योंकि ये जगह सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये सिंध की वो तारीख है जो किताबों में कम और पत्थर पर ज्यादा लिखी गई है। चौकंडी कब्रिस्तान हमें याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ जीतने वालों की नहीं लिखी जाती। तारीख उनकी भी होती है जो अपनी जमीन, अपने कबीले, अपनी रिवायत से मोहब्बत करते हैं। ये सरदार, ये खवातीन, इनकी कहानियां 500 साल से हवा में तैर रही है। बस जरूरत है एक लम्हा रुककर इनको सुनने की, इनको महसूस करने की। तो दोस्तों, अगली दफा जब आप कराची आए तो सिर्फ सी व्यू और 2 दरिया तक ना रहें। 40 मिनट का ड्राइव लें और सिंध की इस खामोश किताब का एक वर्क खुद पलट कर देखें। नाम लिखे आया मलक हारून। ये देखो, ये भी मलक। ये देखो, इसके ऊपर कलमा लिखिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जाम मरीद बिन हाजी साहबा चकंडी, जितना मैंने आपको बताया कब्र के 4 कोने, साहबा चकंडी, ये लेडीज़ की है। अच्छा, लेडीज की जो ये कब्र है, इसकी क्या निशानी है? ये नाम लिखे आया। अच्छा, ये देखो, ये प्लेन है। ये देखो, इसके ऊपर जेडे मैं आपको बोल रहा है ना 1500 के करीब डिज़ाइन है। एक ही पत्थर के ऊपर देखो कितने डिज़ाइन है। सही। हाँ जी, ये देखो ना, ये 4 जितना पाए होते थे, ये देखो इन्हें के ऊपर जेवरात बने हैं।
ये ज्वेलरी बनी है। अच्छा, इसमें ज्वेलरी बनी हुई है। हाँ जी, ये देखो ना, ये कुछ झुमके वगैरह बने ये हुए हैं, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। बालियां हैं। ये देखो ना, एक मिनट, ये ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਾਂਟੇ। ठीक ये है। ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ होता ਸੀ, ਇਹ ਗੂਠੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੂਠੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਥ ਹੋਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਥਲੀ, जी जी। ਇਹ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇਬ ਆ, ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ में हार है, अभी तक चल रहे थे। हाँ, ये देखो, ये इसमें फर्क क्या, ये भी फर्क उन्होंने दिता भी जितना वो जेवरात पहनती सी उतना ही। ये देखो, इसमें भी फर्क क्या। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ठीक है। जोखियो खानदान की, ये फैमिली ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈ। अच्छा, ये पूरा एक सेपरेट जो बना हुआ है, ये हाँ, 5 कब्रें एक खानदान एक की। ही खानदान किया। ये 5 ठीक है। है। ये कच्चियां भी ਉਹਨਾਂ के रिश्तेदार के होन किया। ਹੁਣ अच्छा। इस कब्र के ऊपर भी तलवार तीर नेदे बने हैं। इस कब्र के ऊपर कलमा लिखा है, इस सामने वाली कब्र पे। अच्छा, इस कब्र का जो डिजाइन है, इस कब्र में ये जो मेहराब बने हुए हैं हाँ जी, और इस वाले में नहीं है, तो ये वाजे फर्क क्या है इसकी? ये वादे ये अभी ये सरदार के हेड होंगे ना दे, अच्छा। फिर एक छोटे हेड होंगे। हैं भी फिर ये छोटे होंगे, ये वजह ना फिर वो नहीं बना दे, यानी रुतबे के हिसाब से। रुतबे के हिसाब ने। जिदा हुण वो जाम मरीज हाजी चिकंडी उसके नाम पे मशहूर सी। सही। हाँ जी, ये मलक डोडा, ये औरत का नाम लिखे आ, ये भी सिंधी में आ नाम। हूँ दूसरे नंबर पे ये कब्र देखो, इस कब्र के ऊपर ये जिदा डिजाइन बने हैं ना, ये पान के पत्ते होते थे ना, ये वो डिजाइन बने हैं। ये देखो, इस कब्र के ऊपर नाम लिखे आ, ये सामने, ये देखो कलमा नाम जाली जाली, ये पूरा इस कब्र के ऊपर लिखे आया। हाँ जी, ये देखो, ये दुनिया कारे मोहब्बत, ये बिन, ये औरत का नाम लिखा। ये देखो ना, ये आप इसकी जालियां चेक करो, जालियां में फर्क क्या। ये बच्चे हैं क्या। ये देखो, ये पत्थर गल गया, ये हमने नवा पत्थर रखा। ये देखो ना सर, ये बच्ची की कब्र आ जड़ी आ, ये बच्ची की कब्र आ। ये देखो, इसके ऊपर कितना कुछ बना, ये तलवार या, ये खंजर या, ये तीर या, ये डंडा या, ये नंडी कवाड़ी आ। ये छोटे बच्चे की कब्र है, ये सामने। अच्छा, ये छोटे बच्चे की है। हाँ, इसमें कंगन बना हुआ है। कंगन बनया, और कंगन बनया और बालियां बनिया। बालियां। हाँ, ये अम्मा, ये आपकी ये ना को पता होएगा। ये पहले नानके जो पहला बच्चा होता थी, ऐसे बना के देते थे नानके, ये चांदी के बनाते थे। सही 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 सही। ये देखो ना, आ जड़ी आ, ये उनके वक्त की दुकान आ, ये सामने वाली। ये? हाँ। अच्छा। ये दुकान ऐसे है भी वो जमाने में उन्होंने मंजूरी देते थे। ठीक है। पत्थर की। हाँ। वो पत्थर बनाते रहते थे, तो वो आर्डर दे देते थे भी ये पत्थर बना देना। हाँ जी, वन पीस रखे है, नो स्टील, ऐसे उन्होंने बनाई है। ये देखो, ये हमने नवे सैंपल रखे हैं बना के। अच्छा, उसी हाँ। को कॉपी करते हुए। कॉपी करके। एक चीज़ गाइस मुझे देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा है, वो ये कि इस हेरिटेज साइट को उस तरीके से उसकी हिफाजत नहीं की गई। बेशुमार कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं इस वक्त। नहीं ना सर। और कंडीशन कब्रों की, इसको रेनोवेट करना चाहिए। ये तारीख़ी जो मकाम है,
इसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है और पाकिस्तान के दीगर जितने भी हेरिटेज साइट हैं उनकी हिफाजत के हवाले से कहीं ना कहीं इक़दामात किए जा रहे होंगे। इस साइट को भी ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत की जाए और इसको जो मुसलसल नज़रअंदाज किया गया, तो मैं देख सक रहा हूँ कि कब्रों की हालत बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब भी है और ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमारी ये एक पुरानी तहज़ीब और तहज़ीब से जुड़ी वो रिवायात और वो सारा कुछ हम खो दें, क्योंकि यूनेस्को की तरफ से भी इस साइट को हेरिटेज के तौर पे लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इस हेरिटेज साइट की हिफाजत के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे और यहाँ पर आने वाले लोगों को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। मैं ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ पर जब आने वाले लोग हैं उनके लिए भी किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है और मैं ये कहूँगा कि कराची से इतना करीब होने के बावजूद भी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग इस मकाम पर कभी नहीं आए होंगे। कलरी और ठट्टा का जो मामला है, वहाँ पर जो कब्रिस्तान है, कदीम कब्रिस्तान है बादशाहत के दौर का, वहाँ तो लोग नॉर्मली जाते रहते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि इसको नज़रअंदाज न किया जाए, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए फैसिलिटी और इसकी हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाए। तो गाइस, सदियों पुराने इस कब्रिस्तान में विज़िट कर जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी वो उस दौर के लोगों की एक ज़बरदस्त कारीगरी, एक ज़बरदस्त हुनरमंदी, ये खूबसूरत कब्रों पर बनी आर्ट वर्क जो अब नापैद हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सदियों पुराने वो लोग कैसी तहज़ीब रखते थे और कितना ज़बरदस्त हुनर रखते थे कि मौजूदा दौर में भी इस तरह के कारीगर आपको नहीं मिलते। यहाँ पर मौजूद नक्शो निगारी वाकई बिल्कुल मुनफरिद है और इस तरह की नक्शो निगारी आपको नॉर्मली बलूचिस्तान और सिंध के कदीम कब्रिस्तानों में दिखने को मिलती है। ये कब्रिस्तान सदियों पहले जब आबाद हुआ होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कब्रों की तादाद इससे भी कई गुना ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये कब्रें जो आबाद हुई थी उसके हवाले से एक चीज़ और मशहूर है कि कलमती और जोखियों कबाइल के दरमियान ये एक मुकाबला हुआ करता था कब्रों की इस तरह से खूबसूरती से सजावट और इसकी बनावट में, और पूरी दिलो जान लगा के उस वक्त के कारीगर बेहतरीन कब्रें तैयार किया करते थे। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब हम मौजूद हैं यहाँ के जो उस दौर के सरदार हुआ करते थे उनकी कब्र पे, तो इस तरह के मेहराब और इस तरह की कब्रों पे सारा जो टेक्सचर है, जो डिज़ाइन है और जो ख़ास तौर पे मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि सदियों बाद भी वो कब्रें बिल्कुल अपनी अच्छी हालत में हैं। हालांकि हर तरह की मौसमियाती तब्दीली का सामना भी किया होगा इन कब्रों ने, और ना जाने कितने लोग, कितने जुर्रतमंद बहादुर कबीले के जो लोग थे वो इस कब्रिस्तान में मदफून हैं। वाकई बड़ा अच्छा लगा इस तारीख़ के पन्ने को पलटने में, उस तारीख़ में झांकने में, उस तारीख़ को महसूस करने में और
ये तभी मुमकिन है जब आप इस जगह का विज़िट करते हैं, और विज़िट करने के में आपको इस तारीख़ में जैसे गुम हो जाते हैं। तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने ज़िक्र की हैं कि यहाँ पर इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। गाइस, इस तारीख़ी मकाम पर आने के बाद सबसे बेहतरीन जो चीज़, सबसे सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने महसूस की वो ये है, सेंट्रल सिटी से तकरीबन 29 किलोमीटर 30 किलोमीटर के फासले पर है। एक सही मायनों में ये रूहानी जगह है, एक पुरसुकून, बड़ी ज़बरदस्त सी हवा चल रही है और मंज़र बहुत अच्छा है। दूर दूर तक आबादी यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। थोड़ा टाइम जब आप स्पेंड करेंगे यहाँ पर, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ से आपका जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा। हालांकि इस वक्त मौसम गर्म है, लेकिन इस मेहराब के नीचे जब हम मौजूद हैं, हवा के झोंके और यहाँ की खामोशी ख़ास तौर पर आने के बाद आप महसूस करेंगे। अच्छा जी, जिस ज़माने में इस कब्रिस्तान को बनाया गया होगा, उस वक्त जाहिर सी बात है आबादी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मखसूस ट्राइब के लोग कराची में आबाद थे, और इस वक्त अगर कब्रिस्तान के आसपास का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो हर तरफ आपको आबादी नज़र आती है, लेकिन इतने फासले पर है कि यहाँ पर उस आबादी का शोर शराबा आप महसूस नहीं कर सकते। N5 नेशनल हाईवे यहाँ से काफ़ी फासले पर है, और आसपास कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है। ये देखें जी, इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है, कुछ चिमनी वगैरह मौजूद है, मिल्स, फैक्ट्रीज और रिहायशी इलाके। और इस कब्रिस्तान से ये सारा इलाका नज़र आता है। इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो सिर्फ हम मौजूद हैं, हमारे अलावा इस वक्त कोई दूसरा सैयाह इस हेरिटेज साइट को देखने के लिए मौजूद नहीं है। और इस तारीख़ी मकाम से जिनको लगाव है वो ज़रूर आते हैं। बेशुमार लोग इस हेरिटेज साइट पर विज़िट करते हैं, लेकिन इस वक्त लोग मौजूद नहीं हैं। अच्छा जी, एक और मकबरे के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। चौकंडी के इस कब्रिस्तान में मरहूम मगफूर जाम मुराद अली ख़ान, विलादत 1933 और 2008 तारीख़ वफ़ात। अच्छा जी, ये जो कब्र है ये जाहिर सी बात है नई कब्र है, लेकिन तर्ज कदीम कब्रों की तर्ज को देखते हुए इस कब्र की भी तामीर की गई है। यहाँ पर भी कुरानी नुस्खे कुंदे गए हैं टॉप पर, अगर आप देख सकते हैं तो। और इसमें भी उसी तरह का टेक्सचर, उसी तरह का डिज़ाइन मुरतब किया गया है जिस तरह यहाँ की सैकड़ों साल पुरानी कब्रों में मौजूद है। अच्छा जी, एक पैगाम छोटा सा वो ये कि ये कब्रिस्तान है, और यहाँ पर आप लोग जब भी विज़िट के लिए आएँ, मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और कब्रिस्तान के जो आदाब हैं उस चीज़ को भी मलूज़ ख़ातिर रखा करें। किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी मत किया करें, तेज़ तेज़
ज़ोर से हंसना या इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, ये कब्रिस्तान हमेशा से एक पुरअसरार जगह रही है और इबरत की जगह रही है। तो इन कब्रों को देखकर इबरत हासिल करें, तारीख़ी मकाम है, इसका एहतराम करें और यहाँ के जो तारीख़ी कब्रें हैं इसको नुकसान ना पहुँचाएं। किसी भी तरह की कोई राइटिंग इस पर ना करें। नॉर्मली लोग आते हैं तो अपना नाम वगैरह यहाँ पर कब्रों के ऊपर लिख देते हैं, दीवारों पर या यहाँ पर मौजूद जो खत्ताती है उसके ऊपर। तो इस चीज़ को अवॉइड किया करें, अपने वर्से की हिफाजत करें और अल्लाह ताला हम सबको एहतराम करने की, कब्रों में हाज़िरी देने की, कब्रों में कब्रिस्तान आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस चीज़ का भी ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि क्या आदाब होते हैं।